Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 7th on subject mathematics chapter 8, that is ratio and proportion, part 3rd. In this video, I discuss properties of ratio. First is, a ratio is the quotient of two quantities of the same kind and has no unit. रेशियो जो होता है वह एक क्वोशेंट है। डेट मीन्स जैसे डिवाइड देते हैं, डिवाइड देने के बाद जो रिजल्ट मिलता है तो उसको क्वोशेंट बोला जाता है। तो रेशियो को हम क्वोशेंट कहेंगे। वो दो क्वांटिटी का होता है और वो दोनों क्वांटिटी सेम काइंड सेम टाइप का होता है, लेकिन रेशियो में क्या होता है, यूनिट नहीं होता है। ठीक है, जैसे 5 मीटर इज टू 6 मीटर नहीं होता है, 5:6 होगा। ठीक है, जैसे अगर केजी है 5 केजी इज टू 7 केजी, केजी फिर यूनिट नहीं है वहाँ रहेगा। ठीक है, सिर्फ क्वांटिटी रहेगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज इज द ratio should always be expressed in its simplest form, that is lowest term, lowest form। रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म लोएस्ट फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है, उसको राइट करना है। फाइनली उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म में ही छोड़ेंगे। ठीक है, नाउ थर्ड प्रॉपर्टीज इज द कंपैरिजन of two quantities is meaningful only when the quantities are of the same kind and same unit. If the terms are of the same kind but in the different unit, then generally the bigger unit are converted into smaller units. थर्ड प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि दो क्वांटिटी में कंपैरिजन जो है, उसका दो क्वांटिटी का कंपैरिजन जो है वो मीनिंगफुल तभी होगा जब क्वांटिटी सेम काइंड का हो और सेम यूनिट में हो। ठीक है, यानी सेम काइंड में सेम कैटेगरी, दैट मीन्स क्वांटिटी है तो क्वांटिटी में है। अगर अगर वो जैसे लिक्विड फॉर्म में है तो उसका लिक्विड से ही उसका कंपैरिजन होना चाहिए, लेकिन यूनिट उसका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 लीटर में है और 1 मिलीलीटर में है, 1 किलोलीटर में है और 1 लीटर में है। यूनिट सेम होना चाहिए तभी वो मीनिंगफुल होगा। If terms are of the same kind but in the different units, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 5 लीटर दिया है और इसका रेशियो किससे है, 200 मिलीलीटर से, तो यहाँ पर सेम काइंड है, टाइप है, दोनों लिक्विड का है। ठीक है, लेकिन यूनिट सेम नहीं है, यहाँ लीटर है यहाँ मिलीलीटर है, तो यहाँ कंपैरिजन रेशियो में नहीं हो सकता है। तो ऐसे को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो बट इन द डिफरेंट यूनिट्स देन जनरली द बिगर यूनिट्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर यूनिट। तो यहाँ बिगर यूनिट कौन होगा, लीटर, और ये मिलीलीटर छोटा हुआ लीटर से यूनिट, तो बिगर यूनिट को हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। देन 5 लीटर कैन बी कन्वर्टेड इन मिलीलीटर एज 5 मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर बाय 200 मिलीलीटर। ठीक है, तो बीगर को स्मॉलर में कन्वर्ट करेंगे जनरली। ऐसा जरूरी नहीं है, मिलीलीटर को भी हम लीटर में कन्वर्ट कर सकते थे, स्मॉलर को भी हम बीगर में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन जनरली हम इजिली सॉल्यूशन जो होगा वह बीगर को स्मॉलर में कन्वर्ट करने पर आसानी से जो है लेंदी उसका सॉल्यूशन उसका नहीं होगा। ठीक है, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 2 से ये 5, डेट मीन्स यहाँ 1, डेट मीन्स
25/1। तो यहाँ पर यूनिट्स इसका नहीं लिखा जाएगा, पहला प्रॉपर्टीज ये था, एंड हैज नो यूनिट्स। रेशियो जो है उसका यूनिट्स कैंसिल आउट हो गया, मिलीलीटर से कैंसिल आउट हो गया दोनों, तो 25/1 दैट इज 25/1। नाउ फोर्थ property is a fraction does not change when its numerator and denominator are multiplied or divided by the same non-zero quantity. फ्रैक्शन मीन्स रेशियो, फ्रैक्शन रेशियो दोनों जो है सेम मीनिंगफुल है, दोनों को एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ए फ्रैक्शन मीन्स रेशियो डज नॉट चेंज, रेशियो जो है चेंज नहीं होगा, दैट इज फ्रैक्शन भी चेंज नहीं होगा, when its numerator and denominator both are multiplied or divided by the same non-zero quantity. नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बदले में रेशियो में क्या कर सकते हैं, तो एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को मल्टीप्लाइड और डिवाइड सेम नॉन जीरो क्वांटिटी से करे तो उस फ्रैक्शन में, उस रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होती है। फॉर एग्जांपल 10 इस प्रकार, अगर a/b एक रेशियो है, a/b अभी फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें m से, m नॉन जीरो क्वांटिटी से, तो ma हो जाएगा नोमिनेटर को, डैट मीन्स इसको जैसे a/b बोले तो ma/m/b, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, यहाँ क्या हो जाएगा mb, ये दोनों क्या है इक्वल है, वेयर m इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा पार्ट इसका होगा सिमिलरली a/b इज ए फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय m बाय b डिवाइडेड बाय m। where m is not equal to 0. This is written as this, and this is also written as a/b is equal to a by m ratio b by m, a by m is to b by m, a/b को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट कर देते हैं, ऐसा जरूरत पड़ने पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज फिफ्थ, विच इज द ऑर्डर of the terms in the ratio a is to b is very important, the ratio, for example, the ratio 4:5 is different from the ratio 5:4. Now solve a question. Question is, find the ratio of each of the following in its simplest form. First is 60 and 84.
Now let's see the solution of first. 60 ratio 84. This can be written as also 60 by 84 in the fractional form. Now here we see that SCF is SCF of numerator and denominator, which is 12, which is different from 1. So we divide numerator and denominator both by SCF of these, that is 12. Then we get 5 by 7, and this can be written in the ratio form as 5:7 is the answer of first. Now second, 10 months 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 ratio 3 years. This is the ratio of 10 months and 3 years as written as this type. Now it can be converted in the fractional form as 10 months months by 3 years. Here we see that units of these quantity are not same, so we must convert bigger units, that is years, into a smaller unit, that is month. Now 10 months by 3 years can be converted as 3 multiplied 12 months. Years converted into months as multiplied by 12. Now here we see that months and months both units are same. Now we divide numerator and denominator by SCF of these, that is 2 से डिवाइड करने पे ये 5 और 2 से ये 6, finally 5 by 18, and this can be written as 5:18 is the final answer of given question. Thank you for visiting this video. The next concept from this chapter will be continued in next part of the video.